पार्ट 13 में आप सबने देखा कि हमें फ्रोस्ट डीमन का रन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इवल एंजल जाके एक फ्रोस्ट डीमन को जगा देता है और फिर हमें दिखाया जाता है वही नेमलेस प्लेनेट, जहाँ पे उस टाइम चेम्बर के अंदर अचानक से ही वेजिटो आ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही अल्ट्रा वेजिटो के साथ कुछ होने लगता है और उस पे लूसिफ अपना कंट्रोल कर लेता है और फिर लूसिफ कहता है कि यहाँ पे मेरा एक दूसरा वेरिएंट घूम रहा है और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बारडोग तोवा और मायर के साथ खड़ा होता है और अचानक से ही मायर कुछ ऐसा कह देता है जिसकी वजह से बारडोग अकुमो की उस माइंड कंट्रोल की टेक्निक से बाहर आ जाता है और वो मायर को पकड़ के एक पोर्टल में चला जाता है। और अब आगे और फिर हमें दिखाया जाता है इवल गॉड्स और एंजल का प्लेनेट, जहाँ पे तोवा अचानक से ही हितामोरी और अकुमो के पास आ गई होती है और वो उनसे कहती है, मास्टर अकुमो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, वो बारडोग यहाँ से जा चुका है, आपकी वो माइंड कंट्रोल की टेक्निक बारडोग से हट चुकी है और पता नहीं उस बेवकूफ मीरा ने उसे क्या कहा जिसकी वजह से आपकी वो टेक्निक उस पे से हट गई। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ देर पहले कि मीरा ने बारडोग से असल में क्या कहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है मीरा बारडोग से कहता है, कितना ही ज्यादा बेवकूफ सयन है, पिछली बार हम डीमंस ने इसे करप्ट कर दिया था और अब खुद ही एक सयन के हाथों ये करप्ट हो गया, सच में ही कितना ज्यादा कमजोर है, मुझे तो यकीन है इसका बेटा इससे भी ज्यादा कमजोर होगा, उसको तो मारने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और जैसे ही बारडोग अपने बेटे के बारे में सुनता है तो अचानक से ही उसको कुछ याद आता है और वो कहता है कैकारोट, और इस वजह से बारडोग को सब कुछ याद आ जाता है और अकुमो की वो टेक्निक बारडोग से खत्म हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अकुमो और हितामोरी ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और फिर हितामोरी कहता है, मास्टर की उस टेक्निक को तोड़ना नामुमकिन है, तो आखिर उस लो क्लास सैयद ने ऐसा कैसे कर लिया, मुझे पता है कि वो ताकतवर है पर मास्टर की टेक्निक से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और फिर हमें दिखाया जाता है अकुमो अचानक से ही हितामोरी से कहता है, हितामोरी तुम मेरे लिए यहाँ पे इस सिचुएशन को संभाल सकते हो, मुझे कहीं पे जाना है। और तभी हितामोरी कहता है, ठीक है मास्टर, मैं इस सिचुएशन को संभालूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अकुमो वहाँ से चला जाता है पर हितामोरी अपने मन में कहता है, मास्टर काफी दिनों से ही ऐसे कहीं पे जा रहे हैं, मुझे मास्टर का पीछा करना चाहिए, पता नहीं मास्टर के साथ क्या हुआ है, क्योंकि मास्टर की उस टेक्निक को तोड़ने में मुझे भी काफी ज्यादा टाइम लगा था, उस सैयद ने उसे आराम से ही तोड़ लिया, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मास्टर की ताकत काफी ज्यादा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मास्टर कमजोर पड़ गए हैं, मुझे मास्टर के पीछे जाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है साइंस का रेल्म, जहाँ पे अचानक से ही कोई टेलीपोर्ट हुआ होता है और उस शख्स को देख के वहाँ पे ताइमा और यामोशी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही कुंबर ताइमा और यामोशी पे अटैक कर देता है और तभी वो कहता है, मैं सबको मार दूंगा। और तभी अचानक से ही वहाँ पे वो जो शख्स टेलीपोर्ट हुआ होता है वो कहता है, ये सभी तो साइंस है, इसका मतलब मैं साइंस रेल्म में आया हूँ। और वो जो शख्स उन दोनों को मार रहा है उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी आ रही है, मुझे सबसे पहले वहाँ पे उन्हें बचाने के लिए जाना होगा, इस बेवकूफ को तो मैं अभी यहाँ पे ही छोड़ जाता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अनजान शख्स अचानक से ही कुंबर के आगे आ जाता है और वो कुंबर को आराम से ही बेहोश कर देता है। और ये चीज देख के वहाँ पे यामोशी और ताइमा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी वो शख्स पीछे मुड़ के कहता है, ये कुछ देर में ठीक हो जाएगा, उस हितामोरी की टेक्निक अब इस पे काम नहीं करेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। और तभी वो दोनों कहते हैं, पर आखिर आप है कौन, हमने आपको पहचाना नहीं। और तभी वो शख्स कहता है, मैं हूँ एक सैयद और मेरा नाम है बारडोग। तो हाँ गाइस, बारडोग सैयद रेल्म में ही टेलीपोर्ट हो गया था और बारडोग को आपने पहले ही गेस कर लिया था कि वो सैयद रेल्म में टेलीपोर्ट हुआ है और ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यामोशी बारडोग से कहता है, आखिर आपने हमारे भाई के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये आराम से ही बेहोश हो गया, हमें इसे हराने में ही इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। और तभी बारडोग कहता है, मैंने तुम्हारे भाई के साथ ज्यादा कुछ नहीं किया, बस मैंने इसके ऊपर से हितामोरी की उस टेक्निक को हटा दिया, इसकी वजह से ये बेहोश हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जालामा से इस टेक्निक को सीख लिया, वो आज मेरे काम आई। और जैसे ही यामोशी और ताइमा जालामा का नाम सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी यामोशी कहता है, पर ये कैसे हो सकता है, उसे तो अभी तक मरा होना चाहिए था, उस जंग में तो उसे मार दिया गया था, फिर ये कैसे हो सकता है। और तभी अचानक से ही पीछे से कुंबर उठ जाता है और वो आके कहता है, नहीं मेरे भाई,
ज़ालामा कभी मरा ही नहीं था। वो जो मरा था वो उसका सिर्फ एक क्लोन था जो उसके सिर्फ आधे हिस्से से बना था। और कुंबर की ये बात सुन के यामोशी, ताइमा और बार्डोक काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी बार्डोक कहता है, हमारे कहने का मतलब ये है कि जिससे मैंने ट्रेनिंग ली वो भी इस ज़ालामा का क्लोन हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है नेमलेस प्लेनेट, जहाँ पे ज़ालामा, गोकू, वेजिटा, ब्रोली और अल्ट्रा वेजिटो हैं। और तभी अल्ट्रा वेजिटो कहता है, गोकू, वेजिटा, मेरे पास काफी ज्यादा कम समय है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पर मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत को सेंस कर सकता हूँ जो मेरी टाइमलाइन वाले गोकू और वेजिटा के पास नहीं है। और ब्रोली के पास जो ताकत है वो तो मेरे टाइमलाइन वाले ब्रोली ने कभी सोची भी नहीं होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अल्ट्रा वेजिटो अचानक से ही ज़ालामा के पास चला जाता है और वो उनसे कहता है, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मैं आपसे वो टेक्निक सीखना चाहता हूँ जिससे आपने लूसिफ को वापस भेज दिया था। और तभी ज़ालामा कहता है, ए बच्चे, मैं तुम्हें वो टेक्निक क्यों सिखाऊं? मैंने तो तुम्हें अभी तक पहचाना भी नहीं कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे अंदर वो डीमन लूसिफ कर क्या रहा है। और तभी अचानक से ही ज़ालामा अपनी किसी टेक्निक से अल्ट्रा वेजिटो की यादें देखने लगता है और उसे अल्ट्रा वेजिटो के साथ जो कुछ भी हुआ होता है उसे वो सब कुछ दिखाई देता है। और तभी ज़ालामा कहता है, ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखा दूंगा, पर तुम्हें बाद में सभी टाइमलाइंस को ठीक करना होगा। और एक और बात वेजिटो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक गॉड हूँ। और वेजिटो ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। पर तभी ज़ालामा कहता है, पर जो तुम्हारे साथ हुआ वो काफी ज्यादा गलत था। एक छोटी सी गलती की सजा तुम्हें काफी ज्यादा मिली है वेजिटो। और तभी ज़ालामा अपनी किसी टेक्निक का यूज करके वेजिटो को अपनी वो सारी टेक्निक सिखा देता है जो उसने लूसिफ को बंद करने के लिए की थी। और तभी अल्ट्रा वेजिटो ज़ालामा से कहता है, तुम वो पहले गॉड हो जिसने मेरे रिवेंज को समझा। तुमसे पहला एक एंजल जो मुझे बचाते हुए मर गया। और तभी अचानक से ही अल्ट्रा वेजिटो की वो रिंग अचानक से ही चमकने लगती है और अल्ट्रा वेजिटो वहाँ से गायब होने लगता है। और वो जाते जाते गोकू और वेजिटा से कह के जाता है, तुम दोनों के पास काफी ज्यादा ताकत है, अपनी एबिलिटीज को मास्टर करो, अपनी टेक्निक्स को समझो, सेराफिम और अल्ट्रा फॉर्म तक जाओ। और तभी अल्ट्रा वेजिटो वहाँ से गायब हो रहा होता है। और तभी गोकू और वेजिटा कहते हैं अल्ट्रा वेजिटो से कि आखिर तुम कौन सी एबिलिटीज और टेक्निक्स की बात कर रहे हो? आखिर ये अल्ट्रा और सेराफिम है क्या? और तभी अल्ट्रा वेजिटो वहाँ से गायब होते होते एक बहुत ही बड़ी स्माइल करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे गोहान ग्रैंड प्रिस्ट के साथ अभी तक ट्रेनिंग कर रहा होता है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोहान से, हे गोहान, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हुई, तुमने वो सारे लेवल अचीव कर लिए जो एक एंजल करता है। एक मोर्टल होके तुम एक एंजल लेवल तक चले गए। और फिर हमें दिखाई जाती है गोहान की वो नई फॉर्म। गोहान ने अपनी बीस्ट फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मिला दिया होता है और उसके गले में भी ग्रैंड प्रिस्ट जैसा हेलो आ गया होता है। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे क्रिलेन और एंड्रॉइड 17 की फाइट चल रही होती है और एंड्रॉइड 17 और क्रिलेन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रिलेन और एंड्रॉइड 17 दोनों ही हार जाते हैं क्योंकि उन दोनों की पावर लेवल काफी हद तक सेम होती है। पर एंड्रॉइड 17 फिर भी खड़ा हो जाता है और वो कहता है, इसके लिए इतना काफी है क्रिलेन, वैसे भी मैंने अभी तक अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी आधी पावर का इस्तेमाल कर रहा था, पर फिर भी तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो क्रिलेन। और फिर हमें दिखाया जाता है इवल गॉड्स और एंजल का प्लेनेट, जहाँ पे अकुमो अचानक से ही किसी एक जगह पे आया होता है और वो कहता है, मास्टर, हमारे साथ काफी बड़ा धोखा हो गया, वो सयन बारडॉग यहाँ से भाग चुका है मास्टर। और ये सब चीजें पीछे से हितामोरी भी देख रहा होता है और वो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे मास्टर का भी कोई मास्टर हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अकुमो और फिर अकुमो कहता है, पर मास्टर, बिल्कुल इसी की तरह का यहाँ पे एक और शख्स भी है और पता नहीं उस बेवकूफ मीरा ने उससे क्या कह दिया जिसकी वजह से उसकी वो याददाश्त वापस आ गई। और तभी अचानक से ही अकुमो अपने मास्टर का नाम लेता है और वो कहता
कहता है मास्टर लूसिफ। तो आखिर ये लूसिफ है कौन जो अकुमो का मास्टर बना फिर रहा है? और अल्ट्रा वेजिटो ने गोकू और वेजिटा से ऐसा क्यों कहा कि मेरी टाइमलाइन वाले गोकू और वेजिटा से तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो? और जालामा ने अल्ट्रा वेजिटो की मदद क्यों की और उससे ये क्यों कहा कि तुम्हें बाद में सभी टाइमलाइंस को ठीक करना होगा? और अल्ट्रा वेजिटो जाते जाते एक स्माइल क्यों करके गया? तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरी अगली आने वाली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर से छोड़ जाना। और मैं मिलूंगा आपको इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Remember the time I first transformed? It was born out of a burning rage, a deep desire to protect those I loved. In that moment, I tapped into a power that surpassed anything I had ever known. It was a testament to the limitless potential within us all. You see, our past experiences don't define us. They shape us, yes, but they don't determine our future. I've had my fair share of failures and setbacks. I've tasted defeat and felt the weight of disappointment, but I never allowed those moments to define me. Instead, I used them as stepping stones to grow even stronger. Failure is not the end. It's an opportunity to learn, to evolve. When I lost my first battle, it could have been the end of everything, but instead, it became a catalyst for my transformation. I harnessed the pain, the anger, and the frustration and turned them into power. You might stumble, you might fall, but it's what you do next that truly matters. It's about picking yourself up, dusting off the dirt, and rising stronger than ever before. Failure is not an option.